नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर, बैक टू दी ओशंस। देखो यहाँ पे ना लिखा हुआ है टॉपिक का नाम बैक टू दी ओशंस, मतलब घूम फिर के पानी का जो जाना है वो कहाँ जाना है, पानी को ओशन में ही चला जाना है, समुद्र में चला जाना है। चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे वो पहाड़ के ऊपर से पानी आ रहा हो पिघल के, पानी किसी प्रकार का हो, उसको बह के अल्टीमेटली कहाँ जाना है, समुद्र में ही चला जाना है। ठीक है ना। तो वही हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर किस तरीके से पानी आता है और किस तरीके से सारे के सारे पानी को समुद्र में ही जाके मिल जाना होता है। देखा जाए, इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू वाटर, दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। सबसे पहला बात यहाँ पे हुआ है माउंटेन का, मतलब पहाड़ों के ऊपर बर्फ जो जमा हुआ है, वो बर्फ जब पिघलता है तो किसका रूप लेता है, पानी का रूप लेता है। और वो पानी ऊपर से नीचे पिघलते 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 आता है और वो जाता है पहले नदी में, फिर नदी से होते 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 जाके वो पूरा का पूरा फिर समुद्र में जाके मिल जाता है। इसी तरीके से हमारा पानी का सिस्टम चलता रहता है। मतलब पहाड़ों का पहले एग्जाम्पल ले तो पहाड़ों में क्या होता है, बर्फ़ पहले पिघलता है, बर्फ़ पिघल के वो पानी बनता है, फिर पानी हमारे ज़मीन पे आता है, ज़मीन से वो पानी चला जाता है नदी में, फिर नदी का पानी चल जाता है समुद्र में, हो गया काम खत्म। उसी प्रकार से बरसात के पानी का बात करें तो बरसात का पानी सीधा ऊपर से नीचे आया ज़मीन पे, वो चला गया कहाँ पे, पहले नाला में चला गया, नाला से वो गया नदी में, फिर नदी से दोबारा कहाँ चला गया, वो समुद्र में चला गया। तो कहने का मतलब पानी चाहे बरसात वाला हो या फिर चाहे पहाड़ों वाला हो या फिर नदी वाला हो, कोई भी पानी हो, अल्टीमेटली उसको जाना कहाँ है, समुद्र में ही जाना है। ठीक है, आगे some of the water that falls on land as rain also flows into the form of rivers and streams। मतलब जो पानी हमारे पास बरसात के रूप में आता है वो पानी भी बाद में नदी नाले में ही जाके मिल जाता है, पहले नाला में फिर नदी में, फिर नदी का पानी जाके समुद्र में ही मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चाहे पानी कोई भी हो, जाके उसको मिलना समुद्र में ही है। ठीक है, आगे मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू अ सी और एन ओशन। तो बहुत सारे नदी ऐसे हैं जो कि बहुत दूर ट्रैवल करता है, तब जाकर वो सी या फिर ओशन में जाके मिल जाता है। जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं गंगा नदी का। गंगा नदी नॉर्थ इंडिया से आती है, मतलब ऊपर से आती है, उत्तराखंड तरफ से आती है, फिर उत्तर प्रदेश आती है, फिर बिहार आती है, फिर बिहार के बाद वो कुछ हिस्सा उसका झारखंड में भी जाता है, झारखंड के बाद फिर उसका बंगाल में भी जाता है, फिर बंगाल के बगल में है आपका बे ऑफ बंगाल, वहाँ पे जाके पूरा का पूरा गंगा का पानी समुद्र में मिल जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि नदी बहुत दूर तक ट्रैवल करते हुए, बहुत दूर के रास्ता को तय करते हुए जाके मिल जाता है कहाँ पे, समुद्र के पानी में ही मिल जाता है। ठीक है, आगे उसके बाद है द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो जो झील है, जो तालाब है, उन सभी में यदि आपको पानी दिख रहा है तो एक्चुअली वो पानी नदी का नहीं होता है, ज़्यादातर पानी उसमें किसका होता है, बरसात का होता है। समझ में आ रही है बात, मतलब कि झील में, तालाब में ज़्यादातर जो पानी होता है वो बरसात का होता है, लेकिन नदी में जो पानी है उसमें बरसात का भी पानी है और नदी का पानी तो है ही जो पहाड़ों के ऊपर से आया है पिघल के। ठीक है ना, आगे A part of the rainwater gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil। देखो पानी का कुछ हिस्सा हमारे ज़मीन के नीचे चला जाता है, क्योंकि नीचे भी पानी हमारा सूखता है, ज़मीन मतलब ज़मीन भी अपनी ओर पानी को खींचता है। तो कुछ हिस्सा पानी का ज़मीन के नीचे चला जाता है और कुछ हिस्सा पानी हमारे ज़मीन के ऊपर रहता है। जो पानी ऊपर में है वो जाके फिर कहाँ मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है। और जो पानी नीचे गया है उसको भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अपने हैंडपम्प के द्वारा, मोटर के द्वारा, नल चला के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कहने का मतलब जो है कि हमारे पास पानी अंडरग्राउंड के तौर पे ही बचता है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, कभी ऐसा आपने किया है कि नदी का पानी उठाया और पी लिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि नदी का पानी आप डायरेक्टली पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन वही है कि जो पानी हमारे घरों में नल के थ्रू आता है वो हम लोग पी लेते हैं, क्योंकि उसमें पाइप लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, पूरा सिस्टम लगा हुआ है, तब जाकर आपको साफ पानी मिल पा रहा है। ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ था कि ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल। अच्छा, कुआं जो है, ओपन वेल का मतलब हो गया खुला कुआं जो होता है, जो गांव देहात में आपको देखने को मिल जाता है। एक बार बताइए, कुआं में पानी कहाँ से आता है? क्या उसमें हम लोग पानी जाकर डालते हैं बाल्टी से? नहीं, वो पानी ऑटोमेटिक उसमें आता है, अंडरग्राउंड का पानी उसमें आता है। बात समझ में आ रही है? मतलब अंडरग्राउंड का वाटर उसमें आ जाता है। ठीक है, जो पानी हमारा ज़मीन के नीचे चला गया था वो पानी कहाँ जाता है, कुआं में आ जाता है। और ये अंडरग्राउंड वाटर
बहुत जगह पर झील के तौर पे भी काम करता है, तालाब के तौर पे भी काम करता है। मतलब जब हम लोग ज़मीन को गड्ढा खोदते हैं तो वहाँ पे पानी मिलता है और उसी पानी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, अपने कुएं के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो इतने बड़े लेवल पे हम लोग ज़मीन को खोद देते हैं कि पूरा का पूरा तालाब ही बना देते हैं उसको, है ना। कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, आगे उसके बाद है इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रोन बाय अ हैंड पंप और अ ट्यूबवेल। तो जो ग्राउंड वाटर है उसका इस्तेमाल हम लोग बहुत तरीके से करते हैं। ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल या तो हम कुएं के तौर पे कर लेते हैं, मतलब कुआं खोदो और कुआं में जाके ग्राउंड वाटर का पानी इकट्ठा हो जाएगा, फिर पानी को बाहर निकाल कर इस्तेमाल कर लो। मतलब ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना जो है, कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो पानी नीचे हमारा है ग्राउंड वाटर में, यदि उसको इस्तेमाल करना है तो हमारे पास 2-3 तरीका है। पहला तो आप यदि नीचे के पानी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कुआं खोद दो, सारा पानी कुआं में आ जाएगा। या फिर मोटर आप गड़वा लो अपने घर में, सारा पानी मोटर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ट्यूबवेल मतलब कि चापाकल करवा लो, जिसको हम लोग हैंड पंप बोलते हैं, वैसे भी काम कर सकते हैं। इसके बाद द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज। लेकिन ये बात आपको जानना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जैसे जैसे हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। क्योंकि हमारा पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पानी का मात्रा जो पीने का साफ पानी है ज़मीन के नीचे वो घट रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब पीने तक का पानी हम लोगों को साफ नहीं मिल पाएगा, तो बहुत दिक्कत होगा उस समय पर। इसीलिए आज के दिन से ही हम लोगों को शुरुआत क्या करना चाहिए कि जितना इस्तेमाल हो उतना ही इस्तेमाल करिए, फालतू का पानी बर्बाद मत करिए, क्योंकि इसका भुगतना तो खैर हम लोग को पड़ना पड़ेगा आगे। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है वाटर फ्रॉम द ओशन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर, रिटर्न्स एज रेन, हेल और स्नो एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशन। यहाँ पे बेसिकली वाटर साइकिल के बारे में जिक्र हो रहा है। एक तरीके से वो ये बताना चाह रहा है कि जो पानी हमारा समुद्र में जाता है वो पानी हवा में उड़ जाता है वेपर के तौर पे, फिर वही हवा में जो पानी गया है वो बादल या फिर बरसात के रूप में नीचे आता है, फिर वही नीचे आके पानी फिर समुद्र में चल जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बादल मतलब बारिश हुआ, बारिश का पानी ज़मीन पे आया, ज़मीन से वो पानी कहाँ गया, नदी में, फिर नदी से वो पानी कहाँ गया, समुद्र में, और समुद्र से वो पानी कहाँ चला गया, वेपर बन के एक तरीके से हवा में चला गया, फिर हवा का पानी कहाँ गया भाई, बादल बन गया, फिर बारिश होगा। इस तरीके से हमारा प्रोसेस पूरा का पूरा चलता रहता है। मतलब ये वाटर साइकिल ही एक तरीके का यहाँ पे डिस्कस किया गया है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नॉन एज द वाटर साइकिल। लो वही बात है जो हमने अभी आपको कहा कि बादल का मतलब कि बरसात का पानी ज़मीन पे आना, ज़मीन का पानी फिर नदी में जाना, नदी का पानी फिर समुद्र में जाना, फिर समुद्र का पानी वाटर वेपर बन के दोबारा बादल बन जाना, यही तो हमारा कहलाता वाटर साइकिल, जो कि हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में भी बात किया था। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा वाटर साइकिल ही है। उसके बाद दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। मतलब इस तरीके का जो पानी है, पानी का ज़मीन पे आना, फिर ऊपर चला जाना, फिर नीचे आना, फिर चला जाना, ये हमेशा लगातार हमारा चलता रहता है ना। तभी जाकर हमारे आसपास पानी का मात्रा क्या है, बरकरार है। दिस मेंटेन्स दिस सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। इसी तरीके से हमारे पृथ्वी पर हमेशा पानी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार पानी ऊपर जा रहा है, आसमान में बादल बन रहा है, तो लगातार पानी नीचे भी आ रहा है। ऐसा यदि होता कि सारा का सारा पानी केवल ऊपर ही जा रहा है तो पक्का हमारे पास पीने तक का पानी नहीं बचता। लेकिन ऊपर जो पानी जाता है वो नीचे भी आता है, फिर जो नीचे पानी आया फिर वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर का पानी फिर नीचे आएगा। इस तरीके से ऊपर नीचे हमारा पानी करता रहता है, जिसके वजह से पानी का समस्या हम लोगों को उतना देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, और ये चलता रहेगा जब तक पृथ्वी है फिलहाल, तब तक तो ये चलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मतलब इस टॉपिक का मतलब होगा कि क्या होगा यदि बरसात बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।